बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 9 दिसंबर 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह जुमा की आयत 9 में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, जुमे के दिन नमाज की अजान दी जाए तो तुम अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो। अगर तुम समझो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ख़ातमीन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और चीनी सदर जिनपिंग ने जुमेरात को दोनों मुल्कों के दरमियान मुकम्मल शराकतदारी के मुआहदों पर दस्तखत कर दिए हैं। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक ख़ातमीन हरमैन शरीफैन से रियाद के कसरे यमामा में चीनी सदर ने सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की मौजूदगी में अहम तरीन मुलाकात की है। शाह सलमान ने चीनी सदर और उसके हमरा वफ़द को सऊदी अरब में खुश आमदीद कहा, जबकि चीनी सदर ने ममलिकत के दौरे पर मुसर्रत का इजहार किया है। दोनों ममालिक के दरमियान 35 से ज़ायद अहम तरीन मुआहदों पर बाकायदा साइन कर दिए गए हैं। दोनों मुल्कों के अहम ज़राए से जो इंकशाफात हुए हैं, इनके तहत इन दोनों ममालिक ने जो मुआहदे किए हैं, इससे दोनों मुल्कों की इक़्तिसादी सरमायाकारी की बुनियादें मजबूत होंगी। सऊदी विजन 2030 के अहदाफ को हासिल करने के लिए ये 35 मुआहदे बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। दोनों मुल्कों ने तवानाई, ट्रांसपोर्ट, कानकनी, लॉजिस्टिक खदमात, ऑटो इंडस्ट्री, तिब्बी निगहदाश्त, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे अहम शोबों में मुआहदे कर लिए हैं। सऊदी अरब ने चीन की 3 बड़ी कंपनियों के साथ रहायशी लिहाज से अहम मुआहदे किए, जिसमें सऊदी अरब में चाइना की कंपनियां 1 लाख से ज़ायद मकानात तामीर करेंगी। बड़े मंसूबे दोस्तों शुरू होने जा रहे हैं, जिससे सऊदी शहरियों की नहीं बल्कि गैर मुल्की अफराद को ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन के शोबे में बहुत काम मिलने वाला है। मज़ीद इतलात के मुताबिक शाह सऊद यूनिवर्सिटी ने चीनी सदर को सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की मौजूदगी में जुमेरात को इंतज़ामी शोबे में डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से भी नवाजा है। सऊदी अरब की वजारत बल्दिया की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब के तमाम इलाकों में दुकानों पर छापामार मुहिम शुरू की गई है। ख़ास तौर पर वो इलाके जहाँ पर बकाले वगैरह ज़्यादा हैं, वहाँ पर तफ्तीशी कार्रवाइयाँ तेज़ की जा रही हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक अलदायर कमिश्नरी की बल्दिया की जानिब से 30 दुकानों को सील कर दिया गया है। बल्दिया की जानिब से कहा गया कि अलदायर शहर के एतराफ़ में वाक़या देही इलाके भी इस तफ्तीशी कार्रवाइयों में शामिल हैं। बल्दिया ने कहा कि तफ्तीशी दौरों के दौरान गैर मियारी और एक्सपायर अशिया पकड़ी गई हैं। मुख्तलिफ दुकानों से 3200 ग्राम डब्बों में मखसूस गजाई अशिया, जूस के डब्बे और मुख्तलिफ गजाई अशिया जो कि एक्सपायर थीं, उन्हें वहां से लेकर तल्फ किया गया है। बल्दिया ने कहा कि मुख्तलिफ दुकानों और खुसूसी तौर पर गजाई अशिया फरोख्त करने वाली दुकानों के तफ्तीशी दौरे सऊदी अरब के तमाम इलाकों में तेज़ी से जारी रहेंगे। बल्दिया ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि जहां कहीं भी खिलाफ वर्जी देखें, फौरी तौर पर बल्दिया को मुतला करें, क्योंकि बल्दिया बकालों और दीगर गजाई अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई के लिए 24 घंटे तैयार है। गैर मुल्की अफराद जो मुख्तलिफ बकालों पर काम करते हैं, अपने हर लेवल पर बेहतर अंदाज में कारोबार करें, क्योंकि बल्दिया की जानिब से अभी जो इतलात आई हैं, 30 दुकानें सील की गई हैं और भारी जुर्माने भी आयद कर दिए गए हैं। फीफा वर्ल्ड कप की इंतज़ामिया की रिपोर्ट के मुताबिक टूर्नामेंट के पहले 2 हफ्तों के दौरान सिर्फ 7,65,000 टूरिस्ट कतर का रुख कर पाए हैं। बरतानवी खबरसां इदारों के मुताबिक फीफा वर्ल्ड कप की इंतज़ामिया की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि 1 माह तक जारी रहने वाले इवेंट के दौरान आने वाले गैर मुल्कियों की यह तादाद मुल्क की तवक्कात से काफ़ी कम है।
توقع کی جا رہی تھی کہ اس ایونٹ کے لیے دنیا بھر سے 12 لاکھ ٹورسٹ قطر کا رخ کریں گے۔ تازہ ترین 7 دسمبر کے لحاظ سے جو رپورٹ جاری ہوئی ہے اس کے مطابق ورلڈ کپ کے پہلے 17 دنوں میں 7,65,860 کے قریب بین الاقوامی مہمان آئے، جس میں سے آدھے سے زیادہ واپس اپنے ملکوں میں چلے گئے ہیں۔ رپورٹ میں 18 دسمبر کو ختم ہونے والے ٹورنامنٹ کے لیے 13,30,000 میچ ٹکٹ ہولڈرز اور قطر کے 8 سٹیڈیمز میں 30,90,000 ٹکٹ فروخت ہوئے۔ انتظامیہ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ مقابلے میں ایک ہفتے سے زائد وقت باقی ہے۔ کوارٹر فائنل میں جگہ بنانے والے ممالک سے نئے مہمانوں کی ایک تیز ترین لہر آنا شروع ہو گئی ہے۔ توقع ہے کہ مقبول میچوں کے لیے اور ملکوں کی جانب سے خلیجی ریاستوں کے شہری اور رہائشیوں کے لیے بھی داخلے کی پابندی ختم کیے جانے کے بعد مزید ٹورسٹ قطر آئیں گے۔ یاد رہے، قطر کی انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا کہ اس ایونٹ یعنی فیفا ورلڈ کپ کے لحاظ سے قطر نے اربوں ڈالر ان تمام انتظامات پر خرچ کیے۔